रोहतासगढ़ के किले में 200 वर्ष पहले जब एक फ्रांसीसी इतिहासकार आए थे तो उन्होंने इन्हीं दीवारों से खून के टपकते हुए निशान देखे थे, जिसके बाद से जनश्रुतियां ऐसी बन गई कि रात के वक्त तो अलग, लेकिन दिन के वक्त भी यहाँ पर लोग अक्सर आने से डरते हैं। और अब हम एक एक कदम रखते हुए इसके पूरे महल के हर एक भाग को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पैसेज वे बना हुआ है और इस पैसेज वे के यदि हम इस वाले हिस्से को थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इस पत्थर का जो रंग है वो थोड़ा सा बदल गया है। क्या ये पत्थर के अंदर केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये बातें समझ में आती हैं कि एक वक्त के बाद में इन पत्थरों से लाल रंग टपकता है? क्या यही है वो खूनी खेल की वास्तविक दास्तान, जिसको समझने के लिए हमें इसके और भी जो कमरे हैं उनको देखना पड़ेगा। और दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, आइए एक बार यहाँ पर। और अब ये जो चीज़ है ये और भी ज़्यादा रोमांचित होती जा रही है। और इस हिस्से में देखिए ये पूरा उनके शाही महलों में ही शामिल एक भाग है। और जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो ऊपरी जो आपको ये पिलर दिखाई दे रहे हैं इनको देखकर कहते हैं कि ये उनका शादी समारोह या संगीत का एक कक्ष कमरा हुआ करता था, जहाँ पर उनके फेस्टिवल वगैरह वो यहीं पर सेलिब्रेट किया करते होंगे। उनकी जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो इन्हीं कमरों में बनाए जाते थे। मैं आपको उस वक्त का एक चैनल सिस्टम दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ड्रेन नाली का पानी के लिए बनाया गया है। और अब एक बार हम इसके अंदर जाते हैं, थोड़ा कमरे में अंधेरा भी है। ये देखिए दोस्तों कमरे के अंदर कमरा है, उसके अंदर दूसरा कमरा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर 43 दरवाजे बने हुए हैं और वो दरवाजे अपने आप में एक भूल भुलैया में जाके खुल जाते हैं। अब हम इन कमरों के इन रहस्यों को देखते हैं, इन पे से पर्दाफाश करते हैं, चीज़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं। ये इस कमरे का कोई हिस्सा है या ख़त्म हो जाता है कमरे पे? यहाँ पर ये कमरा पूरा ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ में हम इसके उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर रानी रहती थी। और इस सामने वाले हिस्से को कहा जाता है रानी का महल। उन राजाओं की बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, उन्हीं में से जो प्रमुख रानी थी उनके लिए वो महल बनवाते थे और उन्हीं महलों में से एक शामिल है यहाँ पर उन राजाओं की रानी का महल। इस रोहतासगढ़ के किले पे ज़्यादा जो प्रभाव है वो 16वीं शताब्दी के समय में पड़ा था, जिस समय चौसा का युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने यहाँ पे काफ़ी सारी इमारतें बनवाई और वो युद्ध जीता था 1539 में। लेकिन उसके बाद में अकबर शासनकाल के समय में जब यहाँ पर आमेर के राजा मानसिंह को बिहार की जागीरदार दी गई थी तो उन्होंने भी अपने समय में काफ़ी सारी इमारतें यहाँ पर बनवा डाली थी। और उसके बाद में अंग्रेजी हुकूमत में फ्रांसीसी इतिहासकार बुकानन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इन सभी चीज़ों का ब्यौरा लिया, देखा और पता लगाया कि यार ये वाली जो इमारतें हैं ये केवल 16वीं शताब्दी के समय की नहीं बनी है। इनके जो अवशेष हैं वो तकरीबन आज से 5000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो कमरे कतारबद्ध तरीके से बनाए गए हैं, इनके अंदर जो उनकी दासियाँ वगैरह होंगी वो रहती होंगी ताकि रानी का ख्याल रखा जा सके। और इस रानी के महल में रोशनी करने के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था तो की जानी चाहिए। इसके ऊपरी भाग में जो बाहर की तरफ निकले हुए पत्थर के आपको जो हुक्स दिखाई दे रहे, यहाँ पर मशाल वगैरह वो लगाते थे। रानी महल के यहाँ पर जितने भी कमरे बने हुए हैं एक बार हम इन कमरों को भी देख लेते हैं, शायद यहाँ पर भी कुछ हमें विशेष देखने को मिल जाए। तो अंदर की तरफ हम आएंगे, वही पहरेदारों के खड़े होने का स्थान। और जितने भी कमरे हैं ना दोस्तों ये इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इनके अंदर एक दूसरे का लिंक किया गया है और अंदर के जो कमरे हैं वो कैसे दिखते हैं पर इनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और इसी प्रकार का जो कमरा है वो बाहरी भी होगा।
तो सारे के सारे जितने भी कमरे यहाँ पे बने हैं वो बिल्कुल इस प्रकार के बने हैं। तो दोस्तों एक बार हम आगे की तरफ जाएंगे और रानी के महल को भी थोड़ा सा कैप्चर करेंगे ताकि हम उसके अंदर वाली कुछ खासियत को भी पहचान सकें। और ये जो कमरे हैं सारे, ये तो इसी तरीके के फॉर्मेशन में बने हुए हैं। महल में अंदर जाने से पहले यहाँ पर हमें एक फाउंटेन का जो स्पेस है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फाउंटेन है वो रिसेंट में नहीं दिख रहा है, वरना तो महल के जस्ट बाहर वाले हिस्से में इस प्रकार गड्ढा कोई क्यों बनाएगा। तो जब ये सुचारू रूप से चलता होगा तो इसका एक दिलकश नज़ारा यहाँ पे बनता होगा। उन रानी का जो मुख्य कमरा है वो भी देख लेते हैं। तो ये जो पूरा स्पेस बना हुआ है ये रानी के लिए हुआ करता था और इस रूम को एक अलग ही डेकोरेटिव तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर लाल रंग का जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है वो नेचुरल तरीके से बनाया जाता था और काफ़ी सारी जो विशेषता है इनकी दीवारों पर वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अपने आप में यूनिकनेस एक पॉइंट्स को शो करती है। यदि हम अपने कदमों को आगे की तरफ लेकर आते हैं तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये बिल्कुल इसी प्रकार से एक गैलरी के फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पर ये बंद तो नहीं है, इधर से भी खुला है, यानी कि जो रानी का कक्ष है ना चारों तरफ से खुला हुआ है दोस्तों ये। और इन कमरों के अंदर एक जो बारीकी है उसके लिए हमें आगे जाना पड़ेगा, लेकिन एक मेन जो बात हमें दिख रही है कि इस प्रकार का जो एक फाउंटेन प्लेस जो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि इस महल के चारों दिशाओं में फाउंटेन्स के लिए जगह बनाई गई थी और ये उनका ना सेफ गार्ड हुआ करता था। इसमें जो यहाँ के लोकल गाइड है वो बताते हैं कि आप इन कॉर्नर पॉइंट्स पे जो ये आर्च देख रहे हो ना, इन आर्च में बताते हैं कि जो उनके सैनिक थे, जो उनकी दासियां थी, वो ऐसे छुप के रहते थे वो, और उनके हाथ में कोई भी तलवार या भाला होता था और अगर रानी की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक होती थी तो वो यहीं से उनके ऊपर हमला कर देते थे। तो चारों कॉर्नर में इस प्रकार की चीज़ें बनाई गई हैं ताकि कोई भी आने वाला अंदर व्यक्ति सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे। तो इस चीज़ को देखने के बाद में अब हम जाएंगे इसके दूसरे पैलेस में, दूसरे प्लेस में, जहाँ पर हमें और भी कुछ देखने को मिलने वाला है। रोहतासगढ़ का ये वाला किला अपने हर कमरों और अपने हर कक्ष के साथ में हमें एक नए रहस्य रोमांच के साथ में जोड़ देता है। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है इसका जो स्पेस है काफ़ी बड़ा है, जिससे ऐसा लगता है कि उनकी जो मीटिंग वगैरह वो यहाँ पर होती होगी या कोई जो स्पेशल प्रोग्राम है वो होता होगा, जिसमें जो उस समय के मुख्य अतिथि थे वो यहाँ बैठे रहते होंगे, बीच में प्रोग्राम रहता होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा कैप्चर कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज के वक्त में तो ये वाला हिस्सा टूट गया है, लेकिन यहाँ पर एक पानी का कुंड हमें ज़रूर दिखाई दे रहा है जो कि इस पूरे प्रांगण के बिल्कुल बीच में है। सामने वाले हिस्से में इसके काफ़ी सारे जो कमरे हैं, जो कि अंदर वाला जो हिस्सा है वो ज़्यादातर खंडित हो चुका, टूट चुका है। तो ये इस किले का कोई ना कोई स्पेसिफिक कमरा रहा होगा, या तो जो मेहमान आते होंगे उनके रुकने का स्थान होगा ताकि उनका पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर हो सके और उनके रुकने की व्यवस्था भी यहाँ पर हो सके, और बाहर वाले हिस्से में उनका जो भी प्रोग्राम होता था वहाँ पर वो शामिल हुआ करते होंगे। और यहाँ पर ये जो कमरे हैं ये बिल्कुल उसी तर्ज पर बने हुए हैं जैसे कि बाकी कमरे थे। ऊपरी जो छत है वो बिल्कुल इसकी नष्ट हो चुकी है, कभी एक वक्त पहले ये 2-2 मंजिल रहे होंगे। और काफ़ी सारी रहस्यमय चीज़ें आज भी हमें इस पूरे किले के अंदर देखने को मिल रही हैं, जो हमें काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी लग रही है, रहस्यमयकारी भी लग रही है और तिलस्मी इतिहास को भी आज उजागर कर रही है।